हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। तो कल हमारी बात हुई थी। कल हमने आपको परसेंटेज की सेकंड क्लास कराई थी और आज हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास होगी। ठीक है, इसमें आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चन कराएंगे। वैसे ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं परसेंटेज के कुछ सवाल, 2 से 3 सवाल आते हैं परसेंटेज के सभी गवर्नमेंट एग्जाम में। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर में। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी संख्या के 2/11 भाग से उस संख्या का 15% घटाने पर जो शेष बचता है वह 588 का 2/7 है। तो वह संख्या कौन सी है। संख्या पूछ रहा है कौन सी है वो संख्या। मान लीजिए माना संख्या x है, तो बोला s का 2/11 भाग में से उस संख्या का 15% घटाने पर माइनस घटाने पर x संख्या है माना वो 15% घटा रहा है, वो परसेंटेज है, हटाएंगे तो अपॉन में 100 वो बराबर बोल रहा है। तो घटाने पर जो शेष बचता है वह 588 का 2/7 है। शेष 588 का 2/7 है। तो हमारा सवाल जो है सही जम गया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 20 आ गया। तो 7 8 56 और 7 चौक 28, हमारा 84 बार कट गया। तो 2x अपॉन के 11 माइनस 3x अपॉन के 20 और बराबर में 84 दूनी 168। ठीक है, देखिए 2x है, 11 है और 20 है। एलसीएम लिए कितना आएगा। 11 और 20 का एलसीएम आ गया आपका 220। कितने हो जाएगा ये 11 दूनी 22, 20 बार चलागा, 20 बार चला जाएगा ये। 20 दूनी 40x माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 20 211 में चले जाएगा। 11 दिया 33x और बराबर 168। 40 में से 33 गए 7x अपॉन के 220 बराबर 168। तो ये हो जाएगा 168, ये गुणा में चला जाएगा 220 अपॉन के 7x। तो x बराबर निकाल लीजिए 168 गुणा के 220 अपॉन के 7। काट लीजिए 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 24 आ गया। तो ये आ जाएगा 24 0 0, 24 दूनी 48, 4 गया। 24 दूनी 48 4 52। तो s की वैल्यू कितनी आएगी 5280। कितनी आएगी 5280। ऑप्शन नंबर आपके कितने कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से मालती को इसकी खपत कितना % कम कर देना चाहिए जबकि वह इस खर्च पर मात्र 10% से बढ़ा देता है। बोल रहा है कि वनस्पति घी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से मालती को इसकी खपत कितना % कम कर देना चाहिए जबकि वह इस खर्च पर 10% इस खर्च पर मात्र 10% से बढ़ा देती है। ठीक है, वनस्पति घी माना 100 रुपए में 100 kg घी आता है, घी मिलता है। हमने माना कि 100 रुपए में 100 किलो घी मिलता है।
ठीक है, तो इसमें 100 पे 25% की वृद्धि हो रही है। 100 का 25% 25 रुपए आएगा, माने 25 रुपए 100 रुपए में 100 किलो घी मिलता है। ठीक है, तो घी का नया मूल्य कितना हो जाएगा? पहला 100 था, 25% की वृद्धि हो रही है, तो नया मूल्य कितना आ जाएगा? 125 रुपए। ठीक है, वो बोला कि खर्च में 10% की बढ़ोतरी। पहला खर्च 100 रुपए था, अब खर्च में नया खर्च देखिएगा, नया खर्च पहले 100 था और अब 10% की वृद्धि कर रही है इसमें, तो 10 रुपए ही होगा, तो बराबर 110 रुपए खर्च करता है। तो बोला कि खपत में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए। पहले कितना था? 100 रुपए में। ठीक है, अब नया मूल्य कितना आया? 125। पहले 100 था, 25% बढ़ा तो 125, और जो खर्च था वो कितना था? 110 रुपए। ठीक है, काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 22 चौका 88 केजी। मतलब कि 110 रुपए में अब जो पहले खर्च, पहले 100 रुपए में, पहले जो हम 100 रुपए में घी आता था, 10% की इसमें वृद्धि हो गई है, तो अब वो वही घी 110 रुपए का 88 किलो आएगा। ठीक है, पहले कितना आता था? 100 रुपए में। ठीक है, पहले 100 रुपए में 100 किलो घी आता था, अब आ रहा है 110 में 88 किलो। तो पहले 100 किलो घी आता था, वही कितना था? माने 88 किलो, तो माने 100 में से 88 घटाएंगे तो 12% की उसे कमी करनी होगी खपत में। आंसर पहले था 100 रुपए में 100, माना हमने 100 रुपए में 100 किलो घी आता था, 100 रुपए में उन्होंने 25% की वृद्धि करी, नया मूल्य 125 रुपए हो गया। फिर नया खर्च पहले 100 था, अब 110 रुपए, 10 की वृद्धि हुई, तो अब नया मूल्य क्या हुआ? 110 रुपए का। उसके बाद पुराना मूल्य कितना था? 100 रुपए, नया मूल्य 125, और 110 की वैल्यू निकालने की 110 रुपए में कितना केजी घी आएगा, तो 88 केजी घी आएगा। उसके बाद पहले 100 किलो था, माना था ना 88 केजी घी आया, तो कितने? 12% की खपत करनी पड़ेगी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि m की आय n से 40% अधिक है तो n की आय m से m का कितना परसेंट है? बोला यदि m की आय n से 40% अधिक है, m की आय n से, n से है m की आय n से कितना परसेंट है? 40% अधिक है। ठीक है, तो n की आय m का कितना होगी? तो n की आय m का कितना प्रतिशत होगी? 40% है, जब भी वैल्यू निकालते हैं हम 100% निकालते हैं, 100% में से। ठीक है, 100% में से निकालते हैं हम। पहले कितनी थी? अब देखिए 100% है, तो नीचे 100 हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि उसकी आय में 40% अधिक है, m की आय n से 40% अधिक है, m की आय n से, तो m की आय n से 40% अधिक थी, तो पहले 40 पहले 100 थी, अब 40% अधिक है उसकी आय। और पूछ है n की आय m का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में हम 100 से गुणा कीजिएगा, तो 100 गुणा के 100 और अपोन के कितना हो जाएगा? 140। 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 5 की 100 में गुणा होगी 500 अपोन के 7, 7 सत्ते 49, 7 कम 7 बचा 3, 3 अपोन के 7%। तो n की आय m के कितना परसेंट है? 71 सही, 3/7%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख थी। प्रथम 2 वर्षों में उसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हुई तथा अगले 3 वर्षों में उसमें 20% की वार्षिक वृद्धि हुई तथा अंतिम वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की वार्षिक कमी हुई। तो अब 6 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या थी? 6 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या क्या थी? 5 लाख जनसंख्या थी उसकी टोटल पूरी, 3 2 5 5 लाख जनसंख्या थी। पहले प्रथम दो वर्षों में 5% की वृद्धि हुई है। प्रथम 2 वर्षों में 5% की, ठीक है। परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100, 5 के हम 5, 5 दूनी 10, तो भिन्न कितनी आई है? 1/20। वृद्धि हो रही है तो 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 अपॉन के 20। कमी होती तो 20 में से 1 घटा देते तो 19 अपॉन के 20 आता, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर अगले 3 वर्षों में उसमें 20% वार्षिक की वृद्धि हुई। उसके बाद ये 2 वर्ष हैं, ये 3 वर्षों बाद फिर क्या हुई? इसकी 20% वार्षिक दर की वृद्धि हुई। 0 0 1 2 पंजे 10, तो 1/5, तो क्या हुआ? 6/5 वैल्यू आई, ठीक है इसकी। उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम वर्ष में उसे 10% की कमी हुई। एक ईयर में से अंतिम वर्ष में 10% की कमी होगी। 0 से 0 1/10 कमी हुई है, तो 10 में से 1 की कमी हुई तो 9/10। पहले 2 वर्ष में कितनी हुई है? 21/20 गुणा 21/20। 2 वर्ष में जितने वर्ष है उसकी इतनी पावर है, ठीक है ना। और फिर क्या बोल रहा है वो? दूसरे 3 वर्षों में 6/5 हुई है, तो पावर 3 वर्षों में बोल रहा है तो पावर 3, और अंतिम वर्ष में 1 वर्ष में 9/10 की कमी हुई है। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो 5 लाख 21 का वैल्यू कितनी है? 21 का जो है वर्ग कितना है? 21 का वर्ग है 441/20 का है 400। 6 का घन है 6 × 36, 6 × 36 216, और 5 का घन है 125 अपॉन 9/10। 3 0 है तो 3 0 खत्म। 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 0, 4 पंजे 20, 5 से 5 खत्म, पूरा खत्म। तो बचा गया 41, 441 गुणा 216 गुणा 9 बराबर कितना आ गया? 216 कम 216, 6 हासिल 21, 216 चौका 6 चौक 24, 464 प्लस 21, 5 885 का 5 हासिल 88, ठीक। ये हो जाएगा 464 और प्लस के 8, 464 प्लस का 88, 12 हासिल 1, 14 1 15 हासिल 1 952, तो 952 गुणा के 9 देख लीजिए। 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 पंजे 45 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23 का 3 हासिल 2, और 9 पंजे 45 2 47 का 7 हासिल 4, और 9 9 81 4 85। तो 6 वर्ष बाद उस शहर की जो जनसंख्या थी होती है 8,57,304। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ये 20 सही जाएगा, ठीक है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहनलाल अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर
18% कपड़ों पर और 38% भोजन पर तथा 17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1350 रुपए बैंक में जमा करते हैं, तो वे भोजन पर कपड़े से कितना रुपया अधिक खर्च किया है। मतलब कि जो बैंक में जब 1350 रुपए बचत है उनकी, हमने आपको भी पहले कराया था अपनी सेकंड क्लास में, एक फॉर्मूला था वो 100 क्या था 100% परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 माइनस कितना कितना खर्च हुआ 12% बच्चों की शिक्षा पर, प्लस 18% कपड़ों पर और प्लस 38% भोजन पर और प्लस 17% मनोरंजन पर खर्च किया है। फॉर्मूला क्या था हमारा 100 अपॉन के 100 माइनस m प्लस n प्लस p गुणा के x। हमने आपको कल पढ़ाया था इसके बारे में। और गुणा बचत कितनी है उसकी 1350 जो बैंक में जमा कराता है वो देख लीजिए 100 12 18 30 68 17 85 100 में से 85 गए तो बचे 15 और यहाँ 1350 काट लीजिए 15 नंबर 135 90 बार गया तो उसकी जो आय थी हमने इस टाइम आय उसकी कुल आय कितनी उसकी होगी आय उसकी होगी हमारी 9000 रुपए। इन 9000 रुपए में से वो 38% भोजन पर और 18% कपड़ों पे खर्च कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि भोजन पर कपड़े से कितना रुपया अधिक खर्च करा, भोजन पर कपड़ों से कितना % अधिक रुपया कितना खर्च करा भोजन पर। तो देखिए आय कितनी है 9000 रुपए उसकी, ठीक, और भोजन पर खर्च किया हमारा 38% माइनस और 18% करा है कपड़ों पर खर्च, ये परसेंटेज का निशान आएगा। तो ये 38% है और 18% है। 9000 गुणा 38 में से 18 गए तो बचे हैं हमारा 20% है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कटे 9 दूनी 1800। तो इसमें कपड़ों से वो भोजन पर कपड़ों से 1800 रुपए अधिक खर्च किए। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा आपका। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारे। विजय अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग यातायात पर, शेष का 2/5 भाग मनोरंजन पर तथा शेष का 2/9 भाग अन्य मतों पर खर्च करने के बाद भी 2940 रुपए बचा लेता है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी थी। यही सवाल सेम हमारा में कल आया था। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एक बड़ा 3 भाग यातायात पे खर्च कर रहा है वो। जब एक भाग 3 में से एक भाग वो यातायात पर खर्च कर रहा है तो उसके बाद कितने भाग बचे 2 बचे हैं। ठीक है, उसके बाद वो शेष 2/5 भाग 5 में से 2 भाग मनोरंजन पर खर्च कर रहा है तो भाग बचे उसके बाद 3। उसके बाद शेष का वह है 9/2 भाग 2/9 भाग अन्य मतों पर खर्च कर रहा है। 9 में से 2 भाग में अन्य मतों पर खर्च कर रहा है तो बचे कितने उसके पास 7। ठीक है, तो पहले उसके बाद 3 भाग उसने 1 खर्च किया तो बचे उसके बाद 2 भाग। अब 5 भाग थे उसके बाद उसने 2 खर्च किए बचे उसके बाद 3 भाग। अब उसने क्या नाम 9 भाग थे 2 भाग उन्होंने खर्च किए तो 9 में से 2 भाग खर्च किए तो बचे उसके बाद 7 भाग। तो उसके बाद वह 2940 रुपए बचा रहा है तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी।
3 से 3 कटा, ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 0, 7 दूनी 14, 1, 7 एकम 7 और 0, 210, ठीक है, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 0, 5 से कीजिए जा, 5 0 0, 5 9 45, 4 गए और 8 पंजे 40, 4 44, 4 गए और 5 कम 5 4 9, तो 9,450 रुपए वह उसकी कुल आय होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% से घट जाती है, लेकिन दूसरे वर्ष 30% से बढ़ जाती है तथा तीसरे वर्ष में भी उसमें 5% की वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद की जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? ठीक है, माना गांव की जनसंख्या कितनी है, हम ना मान लेते हैं, माना गांव की जनसंख्या 100 है, ठीक है, उसमें से पहले 100 में से पहले वह 10% घट जाती है, ठीक है, तो 100 में से वह 10% घट रही है, तो 0 का 0 1, ठीक है, वो 10 में से 1 गया 9, तो 9 अपॉन के 10, ठीक। उसके बाद वह 30% बढ़ जाती है, 30% बढ़ रही है 100 में से, तो 13 अपॉन के 10, ठीक। उसके बाद वह तीसरे वर्ष भी वह उसमें 5% की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि हो रही है, परसेंटेज हटाएंगे अपन में 100, 5 में 5 0, तो कितना आएगा 21 अपॉन के 20, वृद्धि हो रही है, यहां हमारा घट रहा था। तो मान हमने संख्या कितनी दी 100, पहले 10% घट रही है, तो वैल्यू हमारी एक नोट है 10, उसके बाद 30% बढ़ रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो 13 अपॉन के 10, उसके बाद जो है 5% की वृद्धि हो रही है, तो वैल्यू आई 21 अपॉन के 20, 2 0 से 2 0 कटे, ठीक, 13 कम 13, हासिल 1, 13 दूनी 26, 1 27 गुणा के 9 अपॉन के 20, देख लीजिए, 9 के 27, 2 बचा, 9 सत्ते 63 और 2 65, 6 बचा, और 9 दूनी 18, 18 और 6 24 अपॉन के 20, ठीक। 20 से भाग कीजिए, 20 से भाग करते हैं, 20 कम 20 और 20 दूनी 40 और हो गए 57, 20 दूनी 40 हो गया, पॉइंट लगा, 17 बचा, 0 बढ़ा 170 हो गया, 20 अट्ठे 160, उसके बाद बचा क्या है 10, सॉरी 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा, 20 पंजे 100, तो वैल्यू आ गई 22 अपॉन के वो 122.85, ठीक। माना कितना ना 100, तो 122.85 जनसंख्या है, माना कितनी थी 100 इसमें घटा लीजिए, तो परसेंटेज कितना थी 22.85% उस गांव की जनसंख्या है, ठीक है, पूर्व में कितनी है 22.85%, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बोल रहा है कि 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यदि मिश्रण में 80 लीटर दूध डाल दिया जाए
तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना होगा, पानी का परसेंटेज। ठीक है, हमरा कि मिश्रण में कितना है, 10% पानी है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, मिश्रण हमारा कितना है 400, इसमें 10% पानी है, परसेंट आएगा नीचे 100 है आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, तो 40 लीटर उसमें पानी हो गया। तो नया मिश्रण कितना हो गया हमारा, पहले 400 था और वो बोला कि 80 लीटर दूध डाल दिया जाए इस मिश्रण में, नया मिश्रण हमारा, तो 80 लीटर उसमें हमने दूध डाला, तो टोटल जाकर नया मिश्रण हमारा 480 लीटर। तो इसमें बोल रहा है कि तो मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना है, पानी का प्रतिशत कितना है, पानी कितना उसमें मिश्रण में 40 लीटर है, 40 लीटर पानी है, और मिश्रण की टोटल हमारा नया मिश्रण कितना आ गया, हमारा नया मिश्रण आया हमारा 480, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे हम, जब भी जिसके संबंध में पूछा जाए वो वैल्यू तो हमारी ऊपर आ जाएगी, और जिसके संबंध में पूछा जाए तो वो वैल्यू हमारी नीचे आएगी। देखिए हमें वैल्यू पता करनी है पानी की, कि पानी कितना परसेंटेज है, तो वह वैल्यू कौन कौन सी है ऊपर आ जाएगी, वो 40 लीटर है, तो 40 लीटर हमारा ऊपर आ गया, टोटल मिश्रण कितना था हमारा 480 नीचे आ गया, वो परसेंटेज डालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, काटिए 0 से 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 100 अपॉन के 12, ये 12 96, 12 96 बचा हमारा 4, तो 4 सही 12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो वैल्यू होगी 8 सही 1 अपॉन के 3 परसेंटेज। तो पानी का परसेंट कितना आ रहा है मिश्रण में, 8 सही 1/3 परसेंटेज, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो ठीक है, आज के लिए हमारे सवाल यही समाप्त होते हैं, और कल हम आपको परसेंटेज की हमारी चौथी क्लास पढ़ाएंगे, कल हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास होगी, जिसमें हम आपको कल ही सारा परसेंटेज खत्म कर देंगे।